राइट एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं जिनके लिए आपको साइड्स की लेंथ को याद रखना बहुत कंफर्टेबल होता है। बहुत सारे केसेस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं दी होती, बट अगर आपको ट्रायंगल्स की लेंथ याद है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हो। जैसे अगर एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी पक्का से 5 होगी। बेसिकली 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट बनता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 3 बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। इनफैक्ट 3 और 4 में से कोई भी एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा। जो 5 है, जो लार्जेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब अगर मुझे ये एंगल थीटा लिखना है तो साइन थीटा may be written as perpendicular upon hypotenuse 3/5। cos थीटा लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5। एंड सिमिलरली अगर मुझे tan थीटा लिखना है तो इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। इस थीटा के लिए ये वैल्यू आती है 37 डिग्री। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इट इज क्वाइट comfortable, quite good to remember this value। अगर हमारे पास 3, 4, 5 का ट्रिपलेट आता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 3 वाली लेंथ के अपोजिट वाला एंगल 37 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मुझे ये एंगल लिखना है अल्फा, तो मुझे याद रखना चाहिए कि ये एंगल होगा 53 डिग्री। अंडरस्टूड भी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री बनेगा। अगर इधर 37 है तो दूसरी तरफ ये 53 डिग्री होगा। ओके, अब और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं याद रखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। इनके इंटीजर मल्टीपल्स ले लो, जैसे 6, 8, 10। इसके बाद आप लिख सकते हो 12, 16, 20। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकता हूँ, 9, 12 एंड 15। इज इट फाइन? तो बेसिकली जो मुझे एटलीस्ट याद है वो 2 ट्रिपलेट्स को मैं याद रखता हूँ, एक 3, 4, 5 वाला, एक मेरे पास होता है 5, 12 एंड 13। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बट इन 2 ट्रिपलेट्स को याद रखने से हमारी काफ़ी हद तक राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इंटीजर मल्टीपल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाए थे, यू कैन गो फिर दिस आल्सो। जैसे यहाँ पे आप 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट बना सकते हो। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 15, 36 एंड 39। क्लियर? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरफ ये एंगल थीटा हो जाएगा। दिस इज, इफ दिस इज 5, दिस इज 12, देन फॉर श्योर दिस विल बी 13 डिग्री। तो आप यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रायंगल्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स याद रखनी चाहिए। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी ना, तो आपको साइन थीटा का टेबल लिखवाया था। उसमें 0 डिग्री की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको याद थी, साइन 0, 0, साइन 30 आपने पढ़ रखी है 0.5 यानी कि 1/2। उसके बाद साइन 45 जो आपने पढ़ रखी है 1/√2, ये अपने पास आ जाती है 0.707। उसके बाद आपने साइन 60 पढ़ रखी है। साइन 60 कितना हो गया, √3/2 विच कम्स आउट 0.866। एंड इन द एंड आप लोगों ने 90 डिग्री पढ़ रखा है, साइन 90 इज 1। मैंने यहाँ इस टेबल के बीच में कुछ एक वैल्यूज ऐड की थी। मैंने यहाँ पर एक 37 डिग्री ऐड किया था, यहाँ पर 53 डिग्री ऐड कर दिया था। 37 यहाँ से देखो, साइन 37 यही बनेगा। दिस इज 3/5 मीन्स 0.6, 3/5 मीन्स 0.6। सिमिलरली यहाँ पर 53 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन 53 बन जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब हो जाएगा 0.8। क्लियर जी? तो एक्चुअली ये बीच में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने से आपको गेस करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना काफी कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे अगर आपको पता है 30 की वैल्यू 0.5 है,
37 की वैल्यू 0.6 है, तो बीच में कहीं 33, 34 डिग्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.55 रहेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको एक इंटेलिजेंट गेस करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बट आप अगर लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है, पूरा टेबल अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो कि 0.55 के आसपास ये वैल्यू होनी चाहिए साइन 34 डिग्री की। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आपको साइन मान लीजिए 50 को अप्रॉक्सीमेट लिखना है, तो ये क्लियर है कि 0.7 और 0.8 के बीच में आएगा, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.76, 0.77 के आसपास कुछ लिख सकता हूँ। फाइन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वाइड गैप्स है जिसके बीच में हमें गेस करना मुश्किल हो जाएगा। वो वाइड गैप यहाँ पर है, ठीक है। सीधा 0 से 30 का स्टेप है और यहाँ पर सीधा 60 से 90 डिग्री का स्टेप है, यानी कि 30 डिग्री के दो स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर गेस करना थोड़ा वैल्यू मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो वैल्यूज को और याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई विल रिकमेंड कि अगर आप साइन 15 डिग्री और यहाँ पर अगर साइन 75 डिग्री को याद रख पाओ तो आपको लगभग लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 15 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.2588। You can just remember 0.26 भी नहीं याद रहता, तो अप्रॉक्सीमेशन में आप इस वैल्यू को एटलीस्ट 0.25 तो याद कर ही लीजिए। 0.25 याद करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इधर 0 था, 0.5 था, 15 डिग्री इनके मिड में आ गया, तो वैल्यू भी ऑलमोस्ट मिड में आ गई। 0.5 का एवरेज 0.25 हो गया, 0.25, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है 0.26। सिमिलरली अगर यहाँ पर 60 और 90 के बीच में हमने 75 डिग्री लिखा था, तो यहाँ पर ये वैल्यू है 0.866 और यहाँ पे 1। सीधा याद क्या रखना है, 0.866 की जगह इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली लिख देना 0.966। इज इट ओके? तो इस तरह से ये लॉग टेबल आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद हो जाएंगी। याद करने के बाद अब आप अप्रॉक्सीमेट गेस बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपको लगभग लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फाइनली एक बार आपके साथ साइन थीटा की सारी वैल्यूज दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। साइन 0 साइन 15 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू 0.2599, बट हमने 0.26 याद की। उसके बाद साइन 30 0.5, उसके बाद साइन 37 जो कि हमारे पास 0.6 थी, उसके बाद हमने लिखा था 45 डिग्री जो कि 0.7 थी, उसके बाद हमारे पास 53 डिग्री इज 0.8, उसके बाद हमने लिखा था 60 डिग्री इज 0.866, उसके बाद हमने लिखा था 75 डिग्री विच इज 0.966 and in the end sin 90 degree which is equal to 1. ओके, तो अब बीच में गेस आप कर सकते हो, बट अगर हमें लॉग टेबल देख के कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए अगर मुझे साइन 17.2 डिग्री ही देखना है, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो आई नीड ए लॉग टेबल। तो यहाँ पर मेरे पास लॉग टेबल है, आप लोग इस तरह का लॉग टेबल परचेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो डाटा उठाया हुआ है वो सुप्रीम का जो लॉग टेबल आता है यहाँ से उठाया हुआ है, जिस कंटेन्स लॉग वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंड सम मैथमेटिकल टेबल्स, ठीक है। मुझे फिलहाल इस लेक्चर के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हिस्से को डिस्कस करना है। यहाँ पर अगर मैं सुप्रीम का ही लॉग टेबल लेके रेफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास पेज नंबर 10 के ऊपर नेचुरल साइंस का टेबल आएगा। अब मान लीजिए मुझे नेचुरल साइंस के टेबल को यूज करना है एंड आई वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 20.6 डिग्री, ठीक है। तो मैं इधर देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डिग्रीज लिखा हुआ है, इसके नीचे सारी डिग्रीज लिखी हुई है। मुझे 20 डिग्री देखना है, तो यानी कि मुझे यहाँ से 20 डिग्री देखना है। उसके बाद मुझे देखना है 0.6 डिग्री। पॉइंट्स में वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। 0.6 इधर से आ गया, मीन्स 20.6 डिग्री के लिए मुझे यहां से लेना पड़ेगा। 20 इधर से चल पड़ा और 0.6 वाली ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई विच इज 3518। तो मैं यहां पे लिखूंगा एग्जैक्ट वैल्यू 0.3518। इज दैट फाइन? Means sin 20.6 डिग्री is equal to 0.3518। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि नेचुरल साइंस के टेबल में डिग्रीज के ऊपर ये मिनट्स लिखे हुए हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री is equal to 60 मिनट। इसका मतलब अगर मुझे 0.1 डिग्री देखनी है तो मेरे पास कितने आएंगे? 6 मिनट। ये देखो 0.1 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 6 मिनट लिखा हुआ है। सिमिलरली 0.6 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 36 मिनट लिखा हुआ है। मीन्स मैं इस वैल्यू को ऐसे बोल सकता हूं 20 डिग्री 36 सेकेंड्स या 20.6 डिग्रीज। ठीक है, आपको यहाँ पे मीन डिफरेंसेस के लिए ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो तब होता है, इनकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें 20.72, 20.73 ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज में जाना हो। हमारे लिए जितना हमें चाहिए उसके लिए सिर्फ 20.7 फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक गुड एनफ है। यहाँ पर हमने 20.6 की वैल्यू फाइंड आउट की। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे देखना है 61.3 डिग्री। तो 61 पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पर 61 ये रहा, ये 0.0123। तो यहाँ से देख लो 0.3 डिग्री, इधर से 61 डिग्री, इन दोनों को क्रॉस करता हुआ पॉइंट ये रहा। ठीक है, इट इज 0.8771। तो आंसर आ गया 0.8771। 0.80 पॉइंट आपको खुद लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना चाहिए कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच बीच में ही लाई करती है। तो on calculation sin 61.3 degree comes out 0.8771। You can try the same values in another tables also। जैसे यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपके पास एक नेचुरल कोसाइंस का यानी कि कॉस वाला टेबल भी लिया हुआ है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है? जो डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ मान लीजिए मुझे cos 7.3 डिग्री देखना है, cos 7.3 डिग्री। तो 7 यहाँ से आ जाएगा, 0.3 डिग्री इधर से आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 0.9919। तो इट इज 0.9919। इन द सेम मैनर मान लीजिए आपको चेक करना है cos 45 डिग्री एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं cos 45.0 डिग्री, cos 45 ये रहा, 0.0 ये रहा। तो ये वैल्यू आ गई 0.7071। दिस इज 0.7071। क्लियर जी? तो इस ढंग से आप लॉग टेबल यूज करते हुए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ए गिवन एंगल। फाइन, दैट्स ऑल।